Hello बच्चों, let's read out the question first. A thin film of n equals to 1.25 quarts, a thick glass plate n equals to 1.050 ठीक है. So white light is incident normal to the film. In the reflections, fully destructive interference occurs at 600 nanometer and fully constructed interference at 700 nanometer. Calculate the thickness of the film. So according to question basically क्या हुआ है उसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. So let's suppose कि ये क्या हो गया, एक फिल्म हो गई और ये हमने ले लिया उसकी थिकनेस को, दैट इज टी. ठीक है. अब इस पर रे इस तरीके से इंसिडेंट करती है, रिफ्लेक्ट करती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है और बाहर की तरफ निकल जाती है. सो एक रे तो यहाँ से निकलेंगी और एक रे तो यहाँ से निकल जाएंगी. ठीक है ना. सो ये मान लेते हैं इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है और ये रे आर ए है और ये जो रे है वो आर बी है. ठीक है. सो एक जो रे बाहर निकल रही है वो बेसिकली डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कर रही है, सो दूसरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कर रही है और उनके लिए वेवलेंथ ऑफ लाइट भी हमें यहाँ पर दे रखी है 600 एंड 700 नैनोमीटर. ठीक है. सो हमें कैलकुलेट करना है द थिकनेस ऑफ दिस फिल्म की. ठीक है. फिल्म की थिकनेस क्या होगी वो कैलकुलेट करना है. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concepts which we are going to use here for this question. So पहला कंसेप्ट होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए. ठीक है. तो यदि मैं यहाँ पर बात करूं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न कब बनता है, ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन होंगी. सो उसके लिए ये जो 2tn है दिस शुड बी इक्वल्स टू द ऑड मल्टीपल्स दैट इज m1 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 की इक्वल होना चाहिए, या फिर हम इसको सिंपली m1 ओके m1 ही मानते हैं. ठीक है ना. सो इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंसेप्ट हम लगाएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए. ठीक है. सो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस. ठीक है. सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए हम क्या बोल सकते कि जो 2 टाइम्स ऑफ टी एन है दिस शुड बी इक्वल्स टू E1 मल्टीपल दैट इज M2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2. इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2. ना यहाँ पर हम 2tn इसी तरीके से क्यों ले रहे हैं, ये बात क्लियर हुई क्या. क्योंकि देखिए रे एक बार जा रही है, ठीक है ना, पूरी बेस पॉइंट तक और फिर वहां से बाहर की तरफ निकल रही है. इट मीन्स दैट कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये पूरा टी, यानी कि एक बार जाने के लिए टी और दूसरा एक बार बाहर निकलने के लिए टी. सो टी प्लस टी कितना हो गया 2t और मल्टीप्लाई बाय एन हो जाएगा. सो इसीलिए हम 2tn ले रहे हैं. ठीक है. इतना क्लियर हो गया होगा. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैम्डा 1 600 नैनोमीटर है और लैम्डा 2 700 नैनोमीटर है और उसके बाद जो थिकनेस ऑफ एन का जो मान है वो हम लेंगे 1.25. ठीक है. फॉर दिस केस जो कि डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न बनाएगा. ठीक है. सो इन दो केसेस के लिए हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर. तो सबसे पहले तो मैं यदि देखूं सो 2tn क्या है, इक्वल है. तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ. दैट मीन्स कि m1 प्लस 1/2 ये जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा 1 है ये इक्वल होगा m2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 के. ठीक है. तो यहाँ से यदि मैं मानूं कि m1 और m2 ये इंटीजर्स वैल्यू है, ठीक है ना, सो ये दोनों इक्वल होंगे m के. सो इसके लिए सॉल्व करते हैं. सो ये हो जाएगा m प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 कितना है 600 नैनोमीटर. तो दिस विल बी इक्वल्स टू m2 हो जाएगा m और ये लैम्डा 2 कितना हो गया 700 नैनोमीटर. सो 0 से 0 कैंसिल. m के लिए सॉल्व कीजिए. सो m का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 3 की.
इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो लेट्स सपोज सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। सो from equation 1 on substituting the value of m as 3, जो कि बेसिकली m1 की इक्वल ही है। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ t दिस विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू लैम्डा दैट इज 700 नैनोमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय n का वैल्यू। सो n का वैल्यू 1.25। सो जब आप सॉल्व करेंगे से यहाँ से जो थिकनेस है t दिस विल कम्स आउट टू बी 840 नैनोमीटर। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। And this we have found by using the concept of destructive interference and constructive interference concepts. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.